साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ ये कि प्यारे साथियों, जीवन में सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता सिर्फ एक ही चीज़ से प्राप्त की जा सकती है, एंड दैट इज़ हार्ड वर्क। यानी हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क के द्वारा ही हम सफलता रूपी तालों को खोल सकते हैं। ये बिल्कुल याद रखना है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे कि बहुत तेज़ धूप में से आप कहीं से आ रहे हैं और आप घर पहुंचते हैं ये सोचते हुए कि घर पहुंचूंगा 2 बोतल पानी की पीऊँगा एक साथ, इतनी प्यास आपको लगी हुई है। अब घर आप पहुंचते हैं, आप अपनी मम्मी से जा कर के कहते हैं कि मम्मी मुझे पानी पिला दो। अब मम्मी तुमको एक चम्मच पानी ले करके पानी आए तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत गुस्सा आएगा कि ये क्या है, ये क्या मजाक है, मुझे बहुत प्यास लग रही है मम्मी, मुझे 2 बोतल पानी चाहिए और आप एक चम्मच लेकर के आइए। तो ठीक ऐसा ही, यानी सेम थिंग गोज़ विद आवर लाइफ। यानी वहाँ जो चम्मच में पानी है वो उसको आप शॉर्टकट मान सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो बात हुई इसकी। अब हम सॉल्व करते हैं हमारे ये जो हमारी क्लास है ट्रांसलेशन की, जिसमें हम हिंदी के सेंटेंसेज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन यहाँ पर कर रहे हैं और इसी के द्वारा हम सब्जेक्ट एग्रीमेंट को भी सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। उनमें से बहुत सारे बुद्धिमान थे, उनमें से बहुत सारे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो किस तरह करेंगे कि सेवरल ऑफ देम। और जब सेवरल का यूज़ करते हैं, मैनी का यूज़ करते हैं, तो हम क्रिया बहुवचन की लेते हैं। तो बहुवचन की क्रिया हम काम में लेंगे। तो सेवरल ऑफ देम वर, क्योंकि थे तो वर का हम यूज़ करेंगे वर इंटेलिजेंट। सेकंड देखिए, दोनों लड़कियां बहुत चतुर थी, दोनों लड़कियां। जब दोनों का यूज़ होता है तो बोथ का यूज़ किया जाता है और बोथ के साथ भी हम प्लूरल नंबर में ही क्रिया काम में लेते हैं। तो बोथ गर्ल्स थी तो वर चतुर, मतलब क्लेवर। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। और यहाँ ये 3 सेंटेंस हैं यहाँ पर। मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, और जितने भी पैसे मेरे पास थे मैंने सारे खर्च कर दिए। तो साथियों, यहाँ पर हम फ्यू का यूज़ कर रहे हैं। अब फ्यू का मतलब होता है कम या कुछ, और फ्यू का जहाँ तक सवाल है तो जब अकेला फ्यू आता है तो उसका मतलब होता है कम, लेकिन इतना कम कि उसको नेगेटिव में उसका अर्थ निकलता है, यानी बिल्कुल नहीं। और जब ए फ्यू का यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि थोड़ा है। और जब द फ्यू का जो अर्थ है वो निकल के आता है कि जितना भी है वो सब कुछ। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें याद रखनी है, फ्यू हो चाहे ए फ्यू हो चाहे दी फ्यू हो, ये हमेशा एक तो जो है प्लूरल नंबर में क्रिया लेते हैं। यानी जो क्रिया हम काम में लेंगे वो बहुवचन की होगी और काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज़ होता है, जिनको हम गिन सकते हैं। ऐसे नाउन के साथ फ्यू का यूज़ किया जाता है। जैसे ये देखिए, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, तो आई हैव, ये हैव हमने यहाँ पर लगाया है, यानी बहुवचन में क्रिया लगाइए। आई हैव फ्यू कॉइन्स। कॉइन्स का मतलब सिक्के या पैसे, जिनको हम गिन सकते हैं। फ्यू का यूज़ हुआ है यहाँ पर, यानी बहुत कम है, यानी इतने कम है कि बिल्कुल है ही नहीं। अब सेकंड सेंटेंस, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो यहाँ पर कुछ है, मतलब बिल्कुल नहीं वाली बात नहीं है। तो आई हैव ए फ्यू, तो हम यहाँ पर ए फ्यू का यूज़ करेंगे। ए फ्यू का मतलब है थोड़े बहुत है। आई हैव ए फ्यू कॉइन्स, यहाँ पर भी ये बहुवचन की क्रिया काम में आई है और कॉइन्स के साथ इसका यूज़ हुआ, जो कि काउंटेबल नाउन है, यानी हम इसको गिन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जितने भी पैसे मेरे पास थे मैंने सारे खर्च कर दिए, यानी आई हैव स्पेंट, खर्च कर दिए। आई हैव स्पेंट द फ्यू कॉइन्स, जितने भी थे वो सब कुछ। तो द फ्यू कॉइन्स आई हैड, यानी जितने भी मेरे पास थे वो सारे के सारे मैंने खर्च कर दिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पहले देख लीजिए तीनों सेंटेंसों को। गिलास में बहुत कम पानी है,
गिलास में थोड़ा सा पानी है और जितना भी पानी गिलास में था कौवा सारा पी गया। तो यहाँ पर लिटिल का यूज हो रहा है। अब इसकी भी बिल्कुल फ्यू जैसी हालत है। तो लिटिल का मतलब भी कम होता है। फ्यू जैसी हालत का मतलब ऐसा नहीं है कि वो फ्यू मरीज है तो ये भी मरीज है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग है लेकिन अर्थ एक जैसा है। लेकिन जो यूज होता है वो इस तरह होता है, जैसे फ्यू का यूज जब हम करते हैं तो वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और जब लिटिल का यूज़ करते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिन ऐसी संज्ञाओं के साथ जिनको हम गिन नहीं सकते। इसके अलावा फ्यू में आपने देखा कि क्रिया बहुवचन में आती है, जबकि लिटिल के साथ जो क्रिया आती है वो एक वचन में आती है। ये दोनों में डिफरेंट है, अलग अलग थोड़ी सी भिन्नता है। तो गिलास में बहुत कम पानी है तो इसको हम करेंगे। तो देयर इज, ये क्रिया हमने एक वचन में लगाई है। देयर इज लिटिल, लिटिल का मतलब है बहुत कम, बल्कि है ही नहीं। बहुत कम का मतलब है जब भी लिटिल का यूज होगा, यानी लिटिल का जब अर्थ निकलेगा इसका मतलब है बहुत कम। बहुत कम का मतलब यानी बिल्कुल नहीं। तो देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी ग्लास में बिल्कुल पानी नहीं है। पानी था उसमें तो वो पूरा निकाल लिया, उसकी सिर्फ सरफेस जो इनर सरफेस है वो थोड़ी गीली हो रही है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास। अब जैसे सेकंड वन देखिए, गिलास में थोड़ा सा पानी यानी है, यानी थोड़ा सा लेस देन हाफ, यानी थोड़ा कम है, यानी आधे से भी कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि देयर इज, देयर इज क्रिया तो वही एक वचन में आई है, देयर इज ए लिटिल। अब ऐसी कंडीशन में ए लिटिल का यूज हम कर देंगे। ए लिटिल, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास, इन द ग्लास। अब जैसे जितना भी पानी गिलास में था कौवा सारा पी गया, जितना भी था, तो कौवा सारा पी गया। तो द क्रो ड्रैंक द लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर, यानी जितना था वो सब, जितना था वो सब, तो द लिटिल का यूज होगा। तो द क्रो ड्रैंक द लिटिल वाटर इन द ग्लास, इन द ग्लास, जितना भी था वो सब सारा का सारा पी गया। ये देखिए नेक्स्ट, एक भी पेन उपलब्ध नहीं था, एक भी। तो ऐसी कंडीशन में नो का यूज़ करते हैं। नो के साथ क्रिया एक वचन में आती है, तो नो पेन वाज, एक वचन में क्रिया लाए हैं हम। नो पेन वाज अवेलेबल, अवेलेबल। नेक्स्ट देखिए, अपराधी का उसके साथियों के साथ कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपराधी को उसके साथियों के साथ, के साथ का जब यूज होता है यानी अलॉन्ग विद या विद या टुगेदर विद, तो उसमें ये जो है अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इनसे पहले जो नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग क्रिया लगती है। जैसे इसमें, इसको पहले सॉल्व करते हैं। अपराधी यानी द क्रिमिनल, द क्रिमिनल along with, the criminal along with his साथी, कंपेनियंस। अब यहाँ पर जो क्रिया आएगी वो क्रिमिनल के अकॉर्डिंग आएगी, यानी along with से पहले, along with से पहले जो भी नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्रिया रखेंगे। और ये जो अलॉन्ग विद है इससे पहले क्रिमिनल आ रहा है जो कि एक वचन है, तो एक वचन की क्रिया यहाँ पर आएगी। तो द क्रिमिनल अलॉन्ग विद हिज कंपेनियंस वाज पास्ट टेंस है, कर लिया था। और ये पैसिव वॉइस में भी है, इसलिए पैसिव वॉइस में ये कि भैया हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वाज के बाद में जो मेन वर्ब है गिरफ्तार करना, ये थर्ड फॉर्म में लिखेंगे अरेस्टेड, अरेस्टेड, वाज अरेस्टेड किसके द्वारा? बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। कब किया? कल। अपराधी को उसके साथियों के साथ कल, कल मतलब यस्टरडे, कल की बात है, यानी पास्ट टेंस में कल को हम यस्टरडे कहते हैं, और फ्यूचर टेंस में जो है कल को टुमारो कहते हैं। वह महिला जो दौड़ रही है मेरी पत्नी है। तो ऐसी कंडीशन में जो क्रिया आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट या जो नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग लगती है।
तो वह महिला यानी द वुमेन, द वुमेन। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज होगा, द वुमेन हु इज दौड़ रही है, हु इज रनिंग, इज माई वाइफ, इज माई वाइफ। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, न तो वह न ही उसके पुत्र दोषी थे, यानी नीदर नॉर या आइदर और से यदि दो सेंटेंस कहने का मतलब दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं तो अंत वाला यानी जो नज़दीक वाला यानी सब जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्रिया आती है। जैसे नीदर नॉर तो नॉर के बाद वाला, इधर और है तो और के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्रिया लगती है। यदि वो एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया। जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, न तो वह यानी नीदर ही नॉर। अब ये नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, जो कहने का मतलब जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग क्रिया लगेगी। तो नीदर ही नॉर उसके पुत्र, हिज सन्स। तो नीदर ही नॉर हिज सन्स, तो नॉर के बाद क्या आ रहा है, सन्स, यानी ये बहुवचन यहाँ पर आ रहा है। तो बहुवचन की क्रिया हम यहाँ पर काम में लेंगे। अब ये थे आ रहा है, इसका मतलब पास्ट टेंस है, तो वर। दोषी थे मतलब गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। नीदर ही नॉर हिज सन्स वर गिल्टी। तो साथियों इसी सिलसिले को अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।